तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट आज सामाजिक विज्ञान का टेस्ट दूसरा है और आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस टेस्ट को देने के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 30 IMP क्वेश्चंस रहेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए, और टेस्ट देने के पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि अपने फ्रेंड के, आपके जितने फ्रेंड उसके पास चले जाए, जो नहीं देख पा रहे हैं वो उनको मालूम चल जाए कि हाँ टेस्ट है, ठीक है। और वो भी अच्छे से दे पाएँ और वो भी अपना मार्क्स बता पाएँ कि हाँ वो कितना में कितना कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस टेस्ट में आपको करना क्या, रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। टेस्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप लोगों को। 30 क्वेश्चन आपको खुद टेकअप करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन आपको पढ़ना, तो आपके दिमाग में तो बैठ ही रहा होगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसका आपका कमेंट जरूर देना है कि इसका ए होगा बी, और साथ ही साथ जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको चेक भी करते चलना है कि आपका कितना सही हुआ लास्ट तक। लास्ट में जाकर और सब लोग को आपको बताना है कि हाँ मेरा 30 में से कितना सही था कितना गलत था, इतना जरूर आपको करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये समाज विज्ञान का टेस्ट दूसरा है। टेस्ट पहला नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेस्ट पहला का, जिसमें 50 क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस टेस्ट को जरूर देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग आंसर इसका बताइए। कह रहा है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। चलिए बताइए स्टूडेंट आप लोग की, जो विदेशी व्यापार होता है वो किन के मध्य होता है। 2 देशों के मध्य होता है कि 2 प्रदेशों के मध्य होता है कि 2 नगरों के मध्य होता है कि 2 गाँव के मध्य होता है। चलिए बताइए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विदेशी व्यापार होता है वो किन के मध्य होता है। फटाफट आंसर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी आंसर होगा, जो भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन, तो आप दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप सब लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, मिला लीजिए। तो विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है, तो 2 देशों के मध्य होता है स्टूडेंट, ठीक है। 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उन्हें विदेशी व्यापार कहा जाता है। आई होप सबका क्वेश्चन सही रहा होगा और सबने ऑप्शन ए दिया होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। बताइए कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। 1676 मिमी, 1000 मिमी कि 762 मिमी कि 610 मिमी। देखिए, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से सारे, और एक भी क्वेश्चन आपको मिसेज नहीं करना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बताइए बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। तो आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर तो दे ही दिया होगा, ठीक है, जो भी जिनका भी सही आंसर रहा होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए। मैं बता दूं आप लोगों की जो बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है, तो 1676 मिमी है। कितना, 1676। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर होता हुआ है यहाँ पे अच्छे तरीके से, और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है। देखिए, अभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है। NH44, NH8, NH11, NH88। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए। आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे ही दिया होगा, ठीक है। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, तो स्टूडेंट है NH44। क्या है, NH44। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आई होप सबने ऑप्शन ए ही दिया होगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बताइए स्टूडेंट कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। सामूहिक सरकार है कि सामुदायिक सरकार है कि राजतंत्र सरकार है कि एक पक्षीय सरकार है। बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ठीक है, कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में करके बताइए। और हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा सही, और मैं आपको सही बताने वाला कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार, तो सामुदायिक सरकार है, मिला लीजिए। आपका अगर ऑप्शन बी रहा होगा तो बिल्कुल सही रहा होगा आंसर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ ना कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, सामुदायिक सरकार है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे कि 13 अप्रैल, क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। पहला ऑप्शन सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत,
ऑप्शन बी साइमन कमीशन का भारत आगमन, कि ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कि ऑप्शन डी जलियांवाला हत्याकांड। तो बताइए कि इन पांचों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि 13 अप्रैल जो 1919 है वो किस घटना से संबंधित है। इन चारों ऑप्शन में से फटाफट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन सभी पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा सही। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ काउंट करते रहे कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था घटना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबको मालूम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके लिए, अरे किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड लिंटन द्वारा, कि लॉर्ड इरविन द्वारा, कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, कि लॉर्ड रिपन द्वारा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो चलिए फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, और इसके बाद मैं बताऊंगा इसका सही आंसर। आप मैच करा लीजिएगा कि आपका सही है गलत। गलत होता है तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है, टाइम नहीं है आप लोग पास। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं सही आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट, तो लॉर्ड इरविन द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। बताइए स्टूडेंट, इसका तो सही आंसर सबका आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने बता भी रखा है पहले वक्त से, ठीक है। बताइए महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ स्टूडेंट, ठीक है। 1919, 1924, 1929, 1934। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए स्टूडेंट कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो चलिए आई होप हमको लगता है सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, और हमें चलिए इसका सही आंसर बता ही देता हूँ आप लोगों को। महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट वो 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। एशिया महाद्वीप का, कि अफ्रीका महाद्वीप का, कि अमेरिका महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, फटाफट बताइए कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप सबने आंसर बता दिया होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कि इसका रियल आंसर क्या होगा। तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप के आपस में बंटवारा कर लिया स्टूडेंट, तो अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ। तो इसी के साथ हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा, नई दास प्रथा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। चलिए फास्ट कीजिए रिप्लाई इसका, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर तो दे ही दिया होगा, कि नहीं, आराम से दे दिया होगा। अब मैं सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, नई दास प्रथा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप सबने ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1972, वर्ष 1982, वर्ष 1979,
वर्ष 1998। बताइए रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? फटाफट इसका सही आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए, हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट करके इसका सही आंसर बता ही दिया होगा, आई होप। और मैं इसका रियल आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो स्टूडेंट वर्ष 1992 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन कि अधिक सिंचाई कि अति पशुचारण? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए फटाफट इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया होगा अच्छे तरीके से कि हाँ क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन कंफर्टेबल होगा। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए, गलत होगा तो याद कर लीजिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट? तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से हमने क्लियर कर रखा है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया होम स्क्रीन पे कि सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए, असम में कि उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कि मध्य प्रदेश? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 किसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? फटाफट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका रियल आंसर क्या होगा। तो चलिए, हमको लगता है होप सबने अपना जो भी आंसर आपने चूज़ किया अपने दिमाग में सभी ने अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता दिया। और अब बारी आती है मेरा सही आंसर बताने का। मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैच कराइए कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सब लोग जानते हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है स्थित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है किस स्थान? भारत नहीं है, विश्व है, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, चेन्नई कि व्लादिवोस्टॉक, न्यूयॉर्क? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है स्टूडेंट? तो आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पे लिखा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम में होती है। कहाँ है? मासिनराम। ठीक है, मासिनराम ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8% कि 10%? बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर बताइए कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। आई होप हमको लगता है कि सभी ने सही आंसर बता दिया होगा। जो भी आपके मन में रहा होगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये होना चाहिए, आपने कमेंट करके बता दिया है और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए मिला लीजिएगा। तो भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 4%। कितना? 4%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट यह है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने,
विनोबा भावे ने, अन्ना हजारे ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर का। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तो हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना भाई आंसर दे दिया होगा कि हाँ आपका ये आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। सभी ने अपना आंसर दिया है, मैं सही आंसर बताने वाला हूँ। मिला लीजिए अपने आंसर से कि हाँ आपका सही है गलत। सही होता है तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। और गलत होता है तो आप इसको तुरंत याद कर लीजिएगा। करना क्या, सिंपल बात है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने भारत जो आधुनिक भारत का मंदिर का बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी 15 का सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट यह है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया ना आपकी स्क्रीन पे कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चिनाब नदी, सतलुज की कृष्णा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। सलाल बांध किस नदी पर बना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। और इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो आप लोग अब मेरे आंसर से मिला लीजिए क्योंकि आपने सही आंसर तो दे ही दिया है। मैं भी बता दूं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए सलाल बांध किस नदी पर बना है स्टूडेंट, तो चिनाब नदी पर बना है। किस पे, चिनाब नदी पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 उनके बढ़ चलते हैं। चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग। कह रहा है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। अधिकतम सहायता मूल्य, कि न्यूनतम सहायता मूल्य, कि मध्य सहायता मूल्य, कि अप्रभावी सहायता मूल्य। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों का सहायता देने के लिए करती है स्टूडेंट। तो न्यूनतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी दिया होगा क्वेश्चन नंबर 17 का भी ही ऑप्शन दिया होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, की गहन कृषि। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हमको तो लगता है कि आपने सही आंसर बता ही दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वह है रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तैयार। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट यह है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बताइए स्टूडेंट मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, कि फिल्मी सीटों के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट कमेंट्स करके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई मुंबई हाई, बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके हमको बता दीजिए स्टूडेंट के इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और इसी के साथ तो चलिए हमको तो लगता है कि आपने सही आंसर बता दिया होगा। अब बारी आती है मेरी सही आंसर बताने की। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है वो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके, तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट यह है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड,
तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश कि राजस्थान। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो कहाँ स्थित है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। हमको तो लगता है कि आपने अपना सही आंसर बता दिया होगा, बारी आती है मेरी सही आंसर बताने की। चलिए मैं इसका भी सही आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। तब भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में स्टूडेंट। क्या, तमिलनाडु। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन भी दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत प्यारा प्रश्न तैयार होता हुआ है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कि जिलाधिकारी। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट अपना कर दिया होगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, मैच करा लीजिए। तो प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन करता है वो मुख्यमंत्री करता है स्टूडेंट। कौन, मुख्यमंत्री। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसके प्रतीक थीं। काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसकी प्रतीक थीं, क्रोध की कि शांति की, अश्वेत शक्ति की कि सुखी की। बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम लोग काले दस्ताने और मुट्ठी जो बंदी मुठियाँ थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट इसका कमेंट में सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, फटाफट कीजिए कमेंट। आई होप हमको लगता है कि सब लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया होगा, इतना टाइम मिल गया आप लोगों के लिए तो सभी ने कमेंट कर दिया। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसके प्रतीक थी, किसकी प्रतीक थी, तो अश्वेत शांति की। ठीक है, अश्वेत शक्ति की, ठीक, सॉरी, अश्वेत शक्ति की वो प्रतीक थी। ठीक है, काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तक तैयार हो गया, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है। महिला मुक्ति आंदोलन कहा जाता है कि नारीवादी आंदोलन कहा जाता है कि स्त्री शक्ति कहा जाता है, किन में से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, पहले आप लोग बता लीजिए। तो हमको तो लगता है कि आप लोगों ने सभी ने आंसर दे दिया होगा अपना। मैं अब बारी आती है मुझे बताने की कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बता देता हूँ, इसका रियल आंसर क्या है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है, तो नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है समांतर कि बेहतर कि बेकार कि कुछ नहीं। बताइए जो लोकतंत्र शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है, समांतर है कि बेहतर है कि बेकार है कि कुछ नहीं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर सोचिए समझिए, फिर इसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो हमको तो लगता है कि सभी ने आंसर दे दिया होगा क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होना चाहिए सही आंसर। और चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। तो लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। जो लोकतंत्र शासन होता है वो अन्य व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है स्टूडेंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट यह है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है कि जिसमें प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। बहुत ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए हमको तो लगता है कि सभी ने इसका आंसर तो दे दिया फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन ही सिंपल है कि निम्न में से किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर जो होगा हरियाणा। सभी लोग जानते हैं हरियाणा में क्या होता है कि जो प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक होती है इन चारों ऑप्शनों की अपेक्षा। ठीक है, तीनों अपेक्षा, जैसे बिहार, राजस्थान और मेघालय की अपेक्षा हरियाणा में। चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ। और क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। बहुत ही ज़्यादा देखिए फ्रांस में गणतंत्र की बात आया गया है, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848 कि 1871? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइए 26 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आई होप सभी ने आंसर सही दे दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 26 के लिए। और बारी आती है हमारी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। मिला लीजिए। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई स्टूडेंट? सब लोग जानते हैं 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप सबने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यहाँ पे कि भारत आने पर, कहाँ पे आने पर? भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब गांधी जी ने भारत आए तो भारत आने के बाद जो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किए थे उन्होंने? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, कि अहमदाबाद आंदोलन? बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए स्टूडेंट कि क्या होगा इसका सही आंसर। आई होप आपने सही आंसर इसका जानते होंगे, सही आंसर बता भी दिए होंगे। अब मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? तो चंपारण सत्याग्रह किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप 27 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? IUCN, कि WTO, कि UN, कि FAO? बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कौन सा आंसर कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। तो आई होप हमको लगता है सभी ने अपना आंसर बता दिया होगा सोच समझ के। और मैं बताने जा रहा हूँ इसका रियल आंसर और मैच करा लीजिएगा कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है स्टूडेंट? तो वह है IUCN संस्था। जो IUCN संस्था यही तैयार करती है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी होम स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? हमारे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1985 कि 1986? बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलिए हम आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने तो कमेंट कर दिया होगा। चलिए कुछ समय दे देता हूँ कि ताकि आप बढ़िया से पढ़ के इसको कमेंट कर पाएँ सोच समझ के। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, इतना तो बहुत समय आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया स्टूडेंट? तो कब? 1986। 1986 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर होता हुआ तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन और इसको बताइए बहुत जोरदार तरीके से कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए क्या है? प्रमाणिक चिन्ह है स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। उत्पादित सामान, कि स्वर्ण व चांदी, कि उत्पादित मशीन, कि खाद्य पदार्थ? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं फटाफट इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है स्टूडेंट? तो किन वस्तुओं के लिए स्टूडेंट प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ के लिए। किसके? खाद्य पदार्थ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया और आपने बहुत अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट तरीके से आपने टेस्ट दिया। चलिए अब कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही था और कितना गलत था। सबका बताना है स्टूडेंट, एक भी ऐसा स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए कि जो ना बताएं। सब लोग बताइए इसका मतलब आप लोग आपका कितना नंबर आया 30 क्वेश्चन में, ठीक है, करने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो टेस्ट नहीं दे पाए
आए हैं तो वो बाद में टेस्ट दे पाएँ अच्छे तरीके से, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मालूम चल पाए। एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, वादा है मेरा 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए धन्यवाद, और लाइक करके सब्सक्राइब भी तो कर ही दीजिए। चलिए।